तो अच्छे सबको यात्रा करना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका कर्तव्य है कि जनता के मुद्दे उठाए। रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, कास्ट सेंसस का सवाल हो। तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो वो खुद को अपना मुख्यमंत्री फेस खुद को घोषित कर चुके हैं। जो भी बने सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे, गैर बराबरी दूर करे और भारत के संविधान को लागू करे। फेस मानते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी बने भारत के संविधान को रिस्पेक्ट करे। देखिए, जिग्नेश मेवानी जो नेशनल लीडर हैं, गुजरात से सांसद भी हैं कांग्रेस के और फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं। जिग्नेश जी, ये बताइए कि कांग्रेस जो है वो पूरी मजबूती से काम कर रही है। बिहार में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर के जहाँ एक तरफ कन्हैया कुमार पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर दूसरी पार्टियों की बात की जाए जो अलायंस में है वो लोग भी अपनी अलग अलग यात्रा कर रहे हैं। तो किस तरीके से? तो अच्छे सबको यात्रा करना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो उसका कर्तव्य है कि जनता के मुद्दे उठाए। रोजगार का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, कास्ट सेंसस का सवाल हो, माइनॉरिटीज़ महिलाओं की उत्पीड़न का सवाल हो, दलित आदिवासियों के हक अधिकार की बात हो, तो सारे मुद्दे उठाने चाहिए। विपक्ष का तो यही कर्तव्य है, पॉलिटिकल पार्टी का यही काम है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि NSUI यूथ कांग्रेस साथी कन्हैया वगैरह ने मिलकर इतने संजीदा तरीके से ये यात्रा को निकाला। बहुत बढ़िया, मतलब मैं मानता हूँ उसके कारण पूरा बिहार का युवा चार्ज हो गया है। गुजरात के युवा भी उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग भी बिहार के युवाओं की इस रैली से प्रेरित होकर गुजरात में यात्रा निकालने का सोच रहे हैं। मुद्दों की अगर बात की जाए, चुनाव है इस साल, लेकिन जो अलग अलग लीडर्स आ रहे हैं, नेशनल लेवल के जो लीडर्स आ रहे हैं वो सब अपने अपने मुद्दे दे रहे हैं। जैसे आज आपने जाति आधारित जनगणना की बात की, तो क्या आप लोगों की सरकार बनेगी तो 110%। जहाँ तेलंगाना हमारी सरकार है वहाँ 90% से ऊपर, इनफैक्ट और 95% से ज़्यादा कास्ट सेंसस का काम पूरा हो गया है। और आपके सारे व्यूअर्स भी समझे कि जाति जनगणना इसलिए करवाना चाहते हैं, वो सही मायनों में भारत का एक्सरे होगा। उस एक्सरे से ये पता चलेगा कि पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी और दलित आज कहाँ खड़े हैं, उनको बजट का कितना हिस्सा मिलता है, उनके पास कितनी ज़मीन है, कितना धन है, कितने संसाधन है, टेंडर और ठेके किसको मिलते हैं, किसको नहीं मिलते। ये दूध का दूध और पानी का पानी करना है संसाधनों के मामले में, तो कास्ट सेंसस का होना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी डिटरमाइंड है, कमिटेड है, हर कीमत पर ये कराएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आपकी भी सरकार रही है 50 साल, आप लोग भी सरकार में आज़ादी के बाद, लेकिन तब आप लोगों ने कास्ट सेंसस 2011 में हम लोगों ने कास्ट सेंसस करवाया। मोदी जी की सरकार वो रिपोर्ट दबा कर बैठी है, करे ना डिस्क्लोज, लाए पब्लिक डोमेन में। कौन सी वो चोरी है जो मोदी जी छुपाना चाहते हैं, कौन सा वो सत्य है जो मोदी जी नहीं चाहते कि बाहर आए? क्या उनकी जड़ें हिल जाने का डर है? क्या डर है? एक और सवाल है मेरा, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल के लीडर हैं, लेकिन बिहार में इन दिनों चर्चा खूब हो रही है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, गठबंधन में अगर मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ती है, तो ऐसे में CM फेस कौन होगा? इसको लेकर के कांग्रेस की भी जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है वो ये है कि अभी चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद मजबूती से देखा जाएगा कि कौन CM बनेगा। वहीं दूसरी ओर अगर तेजस्वी यादव की बात कर ली जाए तो वो खुद को अपना मुख्यमंत्री फेस खुद को घोषित कर चुके हैं। जो भी बने सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करे, गैर बराबरी दूर करे और भारत के संविधान को लागू करे। इतना ही कहूँगा। CM फेस मानते हैं? मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी बने भारत के संविधान को रिस्पेक्ट करे, भारत के संविधान को लागू करे। बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी हमसे बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जिग्नेश मेवानी थे, पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।